राधे राधे सही भक्तों। देखिए तो आज हम आपको अपने कान्हा जी से मिलवाना चाहते हैं। देखिए कैसे सर्दी में इतने अच्छी तरीके से बैठे हैं हम। देखो हमने ना कान्हा जी को पूरा कवर करके रखा है जिससे कान्हा जी को ठंड ना लगे। और होता है ना सर्दी में जैसे बच्चे को रखते हैं उस तरीके से, जैसे बच्चे की केयर करते हैं ना कि उसे सर्दी ना लग जाए, उसे टोपा उड़ाते हैं, सर्दी के जूते पहनाते हैं और सर्दी में सॉक्स पहनाते हैं, ग्लव्स पहनाते हैं। उसी तरीके से इनकी भी सेवा एक बच्चे की तरह की जाती है। लेकिन ऐसा एक बात ज़रूर है कि अगर कान्हा जी को हम सर्दियों में इन सब चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेंगे तो ये इनका अपमान माना जाएगा। क्योंकि जब आप अपने घर में एक लड्डू गोपाल को लेके आते हो तो लड्डू गोपाल को हम लेके आते हैं तो हम एक अंदर से ये मानते हैं कि हमने कान्हा जी नहीं, बल्कि एक मूर्ति नहीं है ये, बल्कि हमारे एक बच्चे की तरह रखेंगे हम कान्हा जी को। तो वो ये सोच रख के कान्हा जी की हम सेवा करते हैं। कान्हा जी को लड्डू गोपाल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी तो अनेकों नाम हैं, लड्डू गोपाल, कृष्णा, कन्हैया, माखन चोर, इनकी अनेकों नाम हैं। तो लड्डू गोपाल के नाम से जाना जाता है जो कान्हा जी को घर में लेके आते हैं और घर में विराजमान करते हैं। तो उन्हें एकदम ऐसी ट्रीट देते हैं जिससे बच्चे की तरह, एक बच्चे की तरह ट्रीटमेंट देता है कान्हा जी को, मतलब लड्डू गोपाल को। तो हमारे यहाँ हमारे पहले कान्हा जी हमारी दीदी लेकर आई थी हमारे घर में, सरप्राइज़ दिया था उन्होंने। तो वो कह रही थी कि मैं अब थोड़े से बड़े लूँगी तो आप इन्हें ले लो। तो हमें तो कुछ अंदाज़ा भी नहीं था उस टाइम पे कि कान्हा जी की सेवा कैसे करते हैं, तो हमने ले लिए। पर जैसे हम पे बनी वैसे हमने कान्हा जी की सेवा करी। लेकिन जब माना जाता है कि जिस चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती और अचानक से तुम करने लग जाओ तो उसमें कहीं न कहीं परेशानी सामने आएगी। तो वो ऐसा हुआ कि मेरी छोटी बहन थी तो कान्हा जी को कुछ, हाँ, उन्हें लेके जा रही थी शयन कक्ष में सुलाने के लिए उन्हें लेके जा रही थी। तो वहाँ पर क्या हुआ, उसके हाथ से छूट गई। तो क्या हुआ, हमारे कान्हा जी का हाथ खंडित हो गया। तो कहते हैं कि जो खंडित हो जाता है तो यमुना में सिरा देते हैं। तो यमुना में सिराने के बाद फिर आप दूसरे कान्हा जी लेते हो, लेकिन वो ऐसा कि खुद से खरीदते नहीं है, किसी से गिफ्ट लेते हैं। किसी से गिफ्ट मतलब उसको उससे लेके कान्हा जी वो खरीद के दे देगा और आप उनको कोई भी गिफ्ट दिला दोगे। तो ऐसे ही मेरी फिर मम्मी ने, मेरी बड़ी मम्मी थी, उनसे कान्हा जी गिफ्ट ले लिए। तो उनको हमने सूट दिला दिया, मम्मी ने उनको सूट दिला दिए। फिर ऐसा हुआ कि फिर भी ऐसी हमारे सामने एक ऐसी समस्या आ गई। मम्मी कान्हा जी को भोग लगा रही थी, कुछ टाइम बाद हमने कान्हा जी की खूब सेवा की। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ, मम्मी कान्हा जी को भोग लगा रही थी तो उनके हाथ से कान्हा जी छूट के नीचे गिरे। तो उस टाइम इतना दुख हुआ भाई, इतना दुख हुआ, मम्मी तो रोने लग गई। सुबह सुबह का टाइम था, भोग लगा रही थी और हाथ से छूट गई। तो फिर मम्मी रोने लगी, हम सबको भी ऐसे दुख हुआ अंदर से बहुत ज़्यादा। कान्हा जी की सेवा की तो हमें बाद में ऐसा हुआ। लेकिन दोबारा मम्मी ने, जो मेरी बहन है, उससे कान्हा जी मंगाई है और उसको गिफ्ट दिया था फ्रॉक। तब से ये कान्हा जी हमारे यहाँ पर है और 5 नंबर के हैं। हमने खूब अच्छे से मंगा कर सेवा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और अब कोई कमी नहीं आई है। वैसे भगवान चाहे कि इस सेवा में कोई कमी नहीं आए। तो सही भक्तों को राधे राधे। मैंने आपको ये बात बताई है, हमारे जो कान्हा जी जो थे उनके साथ क्या क्या हुआ और हमें कितना दुख हुआ, लेकिन अब हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, कान्हा जी की मन लगाकर सेवा करेंगे।